एक शेर का एक रूप किसी कॉमेडियन ने पेश किया था। उस कॉमेडियन के लिए तो मेरे दिल में जगह नहीं है, पर शेर का रूप बहुत अच्छा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे, खुदा ने बंदे से खुद पूछा अबे अब उतरेगा कैसे। तो दोस्त, जो कोई ऊपर गया है ना, बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि ईमानदारी से ऊपर गया है और किसी के कंधों पर पैर रखते हुए ऊपर नहीं गया है। पर ज्यादातर कहानियों में आप पाएंगे कि जो भी आदमी ऊंचाइयों तक पहुंचा है तो किसी न किसी के कंधे पे पैर रख के ही पहुंचा है। ठीक वैसा ही देशों के बारे में कहा जा सकता है, मुल्कों के बारे में कहा जा सकता है, कंट्रीज के बारे में कहा जा सकता है। आज हम अमेरिका को जहां पाते हैं, वो शायद आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं 2023 में मार्च के महीने में दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क है। इस बात पे कोई ना शक है ना कोई दो राय है। भविष्य में होगा या नहीं होगा, इस बात के बारे में मुझे नहीं पता। वैसे मेरे इस बारे में भी विचार है, बट फिर कभी उसके बारे में बात करेंगे। पर आज जब अमेरिका जहां पे है, उनमें जिस जिस चीज का योगदान है उसमें से एक बहुत बड़ा योगदान गुलामी यानी कि स्लेवरी का भी है। तो हम क्यों ना एक ऐसी दुनिया इमेजिन करें कि जहां पे मान लें कि अमेरिका में स्लेवरी थी ही नहीं, और अगर अमेरिका में स्लेवरी थी ही नहीं तो क्या क्या होता, क्या अमेरिका आज जितना पावरफुल है उतना ही पावरफुल हो पाता। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन में क्लिक करिए, क्योंकि जहां तक इतिहास की बात है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात है, ये सबसे बेहतरीन चैनल है। माइक नहीं है, पेंसिल पे माइक लटका के बैठे हैं, पर नॉलेज है। और इस बात की गारंटी है कि आप जब कभी वीडियो देखकर उठेंगे पहले से आपके पास ज्यादा नॉलेज होगा। तो चलिए बात करते हैं स्लेवरी इन अमेरिका अगर नहीं होती तो। इससे पहले कि हम स्लेवरी के ना होने की बात करें, थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो स्लेवरी की दुनिया थी आखिर थी कैसे। आखिर ये दुनिया क्यों बनाई गई थी, इससे फायदा किसको था, और आखिर ऐसा क्यों था कि एक इंसान दूसरे इंसान से अपने आप को बेहतर समझता था। खैर, इसके लिए तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस घर से मैं नीचे ही उतरूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन किस देश के किस इलाके से आया है, किसकी क्या जात है, किसका क्या धर्म है। तो खैर, इस बारे में भी कई बात करेंगे, बट अभी फिलहाल स्लेवरी के बारे में बात करते हैं कि स्लेवरी का समय था कैसे। फिर हम बात करेंगे कि स्लेवरी नहीं होती अमेरिका में तो क्या होता। ठीक। वैसे स्लेवरी के बारे में कई लोग कहते हैं कि कॉटन फार्मिंग की वजह से चालू हुई, बट स्लेवरी की जड़ जो है वो शुगर के साथ है, शक्कर के साथ। जो शक्कर की फार्मिंग है, शुगर केन की फार्मिंग है, स्लेव का इस्तेमाल सबसे पहले उसके लिए होगा। मानिए या ना मानिए, शुगर एक समय तेल से भी ज्यादा, आज जो ऑयल की कीमत है ना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पर शुगर की एक स्पेशलिटी थी कि शुगर जो है ना उष्णकटिबंधीय, या कहेंगे अपन ट्रॉपिकल, जैसे कि इंडिया है तो इंडिया के बराबर के जैसे जो जगह होंगी, वेस्ट इंडीज हो गया, आपका साउथ अमेरिका हो गया, तो सिर्फ ट्रॉपिकल जगहों पे ही शुगर होती थी। तो अगर ट्रॉपिकल जगहों पे ही शुगर होगी तो आपके अमेरिका, सॉरी, यूरोप में तो हो नहीं सकती। ठीक है। अब जब यूरोप में नहीं हो सकती और उन लोगों को शुगर चाहिए, या तो वो हमारे जैसे लोगों से खरीदें और फायदा हमको दें, यानी कि उस समय के इंडिया से खरीदें और फायदा इंडिया को दें, या तो अपना ही कोई प्लांटेशन चालू करें जहां की ट्रॉपिकल जगह है। तो ऐसी कई जगह हैं जहां पे शुगर प्लांटेशन चालू हुआ, और उनमें से एक जगह है वेस्ट इंडीज, जिसको हम जानते हैं। ठीक है ना। तो जो कैरिबियन जगह थी, वो कैरिबियन जो वो है आइलैंड है, और कैरिबियन जो पार्ट है वर्ल्ड का, वहां पे सबसे पहले शुगर प्लांटेशन चालू हुआ यूरोपियंस के द्वारा। मतलब पहले कहीं और भी हुआ था, बट यहाँ पे स्लेव का इस्तेमाल पहली बार हुआ। यूरोपियंस ने शुगर प्लांटेशन लगा तो लिया, बट ये काफी ज्यादा लेबर इंसेंटिव थी। और यूरोप से वो कितने लोग लेके आते हैं, वहां उतने लोग ही नहीं थे जितने लेबर शुगर केन को चाहिए थी। तो इस लेबर की कमी किसने पूरी की? स्लेव्स ने, अफ्रीकन स्लेव्स ने। और इन स्लेव्स को लाने का काम किसने किया? अगर आपको लगता है कि अमेरिकन थे तो गलतफहमी है, क्योंकि अमेरिकन एक्चुअली अमेरिका नाम का देश था ही नहीं था। अगर आपको लगता है कि ये इंग्लिश थे तो भी गलतफहमी है, या फिर ऑटोमन्स थे तो भी गलतफहमी है। ये सारी हरकत चालू की किसने? पोर्तुगीज ने। पोर्तुगीज कोस्टल एरिया पे, एक्चुअली मैं कभी आपको बताऊंगा फुर्सत में, एक बार पोर्तुगाल और स्पेन के बीच में संधि हुई और उन्होंने बीच से लाइन काटी
कि दुनिया का ये वाला हिस्सा तुम्हारा है, ये वाला हिस्सा हमारा, यानी इनके बाप ने दे के गया था वाला हिस्सा। खैर, जो पोर्तुगीज के हिस्से में आया उसमें अफ्रीका का कोस्टल एरिया और साउथ अमेरिका का कोस्टल एरिया आया, जिसमें जो सबसे बड़ा मुल्क था वो था ब्राज़ील। तो वहाँ पे जो माइनिंग में या फैक्ट्रीज में जो काम करने के लिए स्लेव जो लाए जाते थे वो अफ्रीका से लाए जाते थे, और उनको लाने का काम जो करते थे ट्रेडर्स, स्लेव ट्रेडर्स, वो लगभग सारे के सारे पोर्तुगीज थे। तो पोर्तुगीज स्लेव ट्रेडिंग का ये जो पोर्तुगीज स्लेव ट्रेडिंग जो है बहुत लंबे समय तक रही। इवन जब अमेरिका में लगभग स्लेवरी खत्म होने वाली थी तब भी पोर्तुगीज जो है स्लेव करने लगे। ये बात अपन थोड़ा सा क्रेडिट दिया जा सकता है इंग्लैंड को कि इंग्लैंड ने शुरुआत की स्लेवरी खत्म करने की, मतलब बड़े दर्जे पे। खैर, वापस से चलते हैं। तो ये जो वेस्ट इंडियन प्लांटेशन थे शुगर केन के, गन्ने के, यहाँ पे जो स्लेव लग रहे थे उनको सप्लाई किया किसने? आपके स्पेन ने, ओ सॉरी पुर्तगाल ने। वैसे स्पेन भी स्लेव ट्रेडिंग में पीछे नहीं था, ठीक है ना। स्लेव ट्रेडिंग में अगर पुर्तगाल के बाद किसी का नंबर था तो स्पेन का था, और आगे चल के स्पेनिश जो स्लेव ट्रेड है वो पुर्तगाल को भी क्रॉस कर गई थी। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार पुर्तगाल जाता होगा अफ्रीका में, वहां के लोग पिछड़े हुए हैं, तो स्लेव्स को पकड़ता होगा वैसे ही जब हम जैसे एक जानवर को पकड़ना हो या फिर इंसान को जानवर का दर्जा देके उसको पकड़ के लेके आता होगा पिंजरे में या फिर जाल में, कैसे भी फंसा के लेके आता होगा। एक्चुअल में ऐसा होता था, पर इसकी संख्या बहुत कम थी। ज्यादातर स्लेव स्पेनिश स्लेव ट्रेडर्स को हो या पुर्तगीज स्लेव ट्रेडर्स को हो, ज्यादातर स्लेव्स वहां के जो शासक होते थे अफ्रीका में उस जगह के, वो खुद ही पकड़ के इनको देते थे। या तो उनकी ये जो स्लेव्स थे उनके दुश्मनों में से एक होते थे, या तो उनके विद्रोही होते थे, या उन्हीं के देश की जनता होती थी जिनको वो पैसे के लिए पुर्तगीज लोगों को या फिर बाद में स्पेनिश स्लेव ट्रेडर्स को देते थे। ठीक है, तो कम से कम एक गलतफहमी तो आपके दिमाग से दूर हो गई होगी। वैसे जब स्पेनिश और पोर्तुगीज लोगों को स्लेव ट्रेड करते देखा तो इंग्लैंड और फ्रांस भी आ गए। ये सर्कल कुछ इस तरह से चलता था कि आपने स्लेव लिए अफ्रीका से, उनको यूज किया वेस्ट इंडीज जैसे प्लांटेशन में जो इंग्लैंड का प्लांटेशन था, इसके अलावा मान लीजिए फ्रांस का भी कोई प्लांटेशन था, स्पेन और पुर्तगीज के थे। इन सब प्लांटेशन से शुगर बनाई जाती, शुगर को वापस यूरोप लिया जाता और यूरोप से एक्सपोर्ट किया जाता बाकी दुनिया में, और उससे जो पैसा आता उससे और स्लेव खरीदे जाते और अपने प्लांटेशन को और बड़ा किया जाता। तो ये जो विशेष साइकिल है ये चलते रहता, और ये चल रहा किस पे था? ये बेचारे अफ्रीकन स्लेव्स पे चल रहा था, जो कि ऊपर वाले ने तो हमारे बराबर ही बनाए थे, बट कुछ लोग थे जो उनको नीचे समझते थे, और उनमें से कुछ लोग आज भी जिंदा हैं जो एक इंसान को दूसरे इंसान से नीचे समझते हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो जात हो। एनीवेज, मैं भटक गया, वापस से स्लेव ट्रेड पे चलता है। जैसा कि मैंने आपको विशेष साइकिल बताया ना, आप सोचिए अगर ये विशेष साइकिल नहीं होता जहां पे यूरोपियन देश फटे तक प्रॉफिट कमा रहे थे, अगर स्लेव नहीं होते तो हो सकता है ये दुनिया कुछ अलग ही होती। इस दुनिया के बारे में बात करेंगे, पर अभी स्लेव्स के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, ठीक है। स्लेव ट्रेड को अमेरिका में लाने में इंग्लैंड का हाथ था। वैसे अमेरिका का आधा हिस्सा जिस अमेरिका को हम देखते हैं वो कभी फ्रांस के पास हुआ करता था, जो लुजियाना परचेज में खरीदा गया था। वैसे एक हिस्सा रशिया के पास भी हुआ करता था जो अलास्का ट्रेड में खरीदा गया था। कुछ हिस्सा अमेरिका ने जीता भी है या फिर चुराया भी है मैक्सिको से। तो इन सब जगहों से स्लेव जो है अमेरिका में आ रहे थे, और इन सब का कारण ये था कि यूरोपियन नेशंस स्लेवरी में ट्रेड कर रहे थे और उनका सारा प्रॉफिट स्लेवरी के दम पे आ रहा था। अब एक ऐसी दुनिया का इमेजिनेशन अगर हम करें कि जहां पे स्लेव थे ही नहीं, कोशिश करते हैं और फिर आप बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है। अब देखिए, स्लेव होते या नहीं होते, इस बात पे कोई शक नहीं है कि वास्को डी गामा कोलंबस अमेरिका पहुंचता। वैसे कोलंबस से पहले ही आपके यूरोपियन जो है एक वाइकिंग ट्राइब जो है ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुकी थी, बट उसको श्रेय नहीं दिया जाता है, कोलंबस को दिया जाता है। वो चूतिया निकला था इंडिया ढूंढने, पहुंच गया वहां पे और वहां के लोगों का इज्जत से, खैर
छोड़िए। तो कोलंबस अमेरिका पहुंचता ही पहुंचता पुर्तगाल, स्पेन जो साउथ अमेरिका में कब्जा कर रहे थे, चाहे वो अर्जेंटीना हो आज का, चाहे वो ब्राजील है, वहां पे वो करते ही करते इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज तक पहुंचता ही पहुंचता। और शुगर की जरूरत तो पड़ती ना, स्लेव होते या ना होते, तो शुगर की अगर जरूरत पड़ती तो जब पता है कि ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर में हो सकती है तो वेस्ट इंडीज में ही होती, या फिर साउथ अमेरिका के दूसरे इलाकों में होती, या इंडिया जैसे इलाके में होती। इंडिया में तो स्लेव्स नहीं थे ना, स्लेव्स थे वैसे इंडिया में भी, बट इतने बड़े तौर पे नहीं थे जितने अमेरिका में थे, है ना। तो ये जो शुगर केन, जो गन्ने की खेती है वो होती, और गन्ने की अगर खेती होती तो इसके लिए लेबर की जरूरत तो होती ही होती। अब लेबर कहाँ से आते? लेबर दो जगह से आ सकते थे। लेबर जो है पहला तो यूरोप से आ सकते थे, बट यूरोप की जनसंख्या इतनी ज्यादा थी नहीं कि वो एक्स्ट्रा लेबर को वो कर सकते। यूरोपियन जो सर्फ हैं वो ऑलरेडी वहां के राजा महाराजाओं की सेवा में व्यस्त थे, और वो कोई भी उनमें से कोई भी इतनी दूर नहीं जाना चाहता था। न्यू फाइनलैंड जो थे, मतलब नए जो लैंड है उन पे नहीं जाना चाहता था, न्यू वर्ल्ड जिसको कहते थे उस समय, वहां पे कोई भी नहीं जाना चाहता था। फिर तो यूरोप से नहीं आ रहे हैं तो एक काम करेंगे, क्या वो जिस इलाके में है वहां पे कोई जनसंख्या नहीं थी कभी? सच तो यह है कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जो मैक्सिको का इलाका है, या फिर जो पूरा साउथ अमेरिका का इलाका है, कोलंबिया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ब्राजील, यहाँ पे बहुत बड़ी जनसंख्या थी एक समय, बहुत बड़ी। पर जब यूरोपियंस वहां गए तो अपने साथ अपनी बीमारियां लेके गए, चेचक जैसी। और वो बीमारियों का क्योंकि उन लोगों से पहले कभी सामना नहीं हुआ था, तो वो बीमारियां से उनमें भयंकर मौत हुई। कहते हैं कि 90 to 95% पॉपुलेशन साफ हो गई। अभी आपने देखा ना कोरोना में कितने लोग साफ हुए। आप मान के चलिए कि कोई ऐसी बीमारी है जहां पे आपकी 90 to 95% पॉपुलेशन खत्म हो जाए। अब इस पॉपुलेशन के खत्म होने से, पहली बात तो इस पॉपुलेशन खत्म होने से एक प्रकार से स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों को और इंग्लैंड जैसे देश को वॉक ओवर मिल गया, है ना, वहां पे कब्जा करने का। पर दूसरा चीज ये है कि वहां पे अगर नेटिव लोग होते और शुगर केन प्लांटेशन होते तो नेटिव वहां काम कर सकते थे ना, बट जब नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, आप ही बताइए। तो ये जो लेबर शॉर्टेज हो रही थी इसकी पूर्ति कहीं ना कहीं से तो होती। अमेरिका में तो अभी तक ज्यादातर लोग रह नहीं रहे थे, है ना। एक और इंटरेस्टिंग बात है, इंडियन यहाँ जो लेबर शॉर्टेज हुई इसकी कमी कुछ हद तक भारतीयों ने पूरी की, जिनको हम गिरमिटिया कहते हैं, पर वो बाद में गए। पहले जो इनकी कमी पूरी की थी, मतलब जो स्लेव थे उस समय, अफ्रीकन ने की थी। पर इस दुनिया में मान लीजिए कि इंडियन जाते पर इंडियन स्लेव्स नहीं थे, गिरमिटिया थे, कम कम पैसा ही देते उनको, पर देते। ठीक वैसे ही अगर कहीं और से जरूरत पड़ती लेबर्स की तो अफ्रीका ही जाना पड़ता। स्लेव नहीं बन के आते, बकायदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते, पर आते। देखिए, अगर ऐसा सब कुछ होता तो प्रॉफिट्स तो तब भी यूरोपियंस को होता, पर इतना ज्यादा नहीं होता जितना हुआ। और अगर उतना ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं होता तो क्या लगता है यूरोपियंस दुनिया भर में राज कर पाते? आई डोंट थिंक सो। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इतनी बड़ी संख्या में स्लेव पॉपुलेशन आई है कैरेबियंस में, यानी कि वेस्ट इंडीज में, पुर्तगाल में, क्यूबा में, अमेरिका में, कि आज वहां की एक्सक्यूज मी, आज वहां की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है एक ऐसी पॉपुलेशन जो अफ्रीकन रूट्स रखती है, जो एज अ स्लेव वहां पे आई थी। अब अगर वो पॉपुलेशन नहीं आती तो आज इन मुल्कों की जनसंख्या कितनी होती? काफी कम, कम से कम नहीं तो 50% to 70% कम होती। अब एक और बात और निकल के आती है, मान लीजिए स्लेवरी नहीं होती, स्लेवरी की वजह से काफी ज्यादा नफरत है अश्वेतों में श्वेत के प्रति, यानी कि ब्लैक्स में व्हाइट्स के प्रति, और व्हाइट को गलत फहमी है कि वो ब्लैक से बेहतर है। तो द्वंद्व है इन दोनों रेसेस में। मान लीजिए कि स्लेवरी नहीं होती तो क्या वो द्वंद्व रहता? मेरा मानना है बिल्कुल रहता दोस्त। हम इंडिया में हिंदू मुसलमान लड़ लेते हैं जो 99.999999% एक जैसे दिखाई देते हैं,
फिर तो ये लोग एक दूसरे के जैसे दिखाई भी नहीं देते थे। तो मेरा मानना है कि स्लेवरी नहीं होती तो भी जो रेशियल कॉन्फ्लिक्ट है ये होता ही होता। और मेरा मानना है कि आज यूरोप में बड़ी संख्या में ब्लैक्स हैं, अमेरिका में बड़ी संख्या में ब्लैक्स हैं, मेरे ख्याल से 13% के आसपास। वहां के राष्ट्रपति भी ब्लैक रह चुका है। अब मान लीजिए कि ये कभी स्लेव वहां जाते ही नहीं है, तो ये जो पॉपुलेशन हैं, जो रेस हैं, ये कभी घुल मिलती नहीं है। और अगर कभी घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तो ये जो द्वंद्व है इन दोनों रेसेस के प्रति, दोनों रेसों में एक दूसरे के प्रति, ये पहले से भी ज्यादा होता। यानी कि अगर स्लेवरी नहीं होती तो काले गोरों से, गोरे कालों से और भी ज्यादा नफरत करते हैं। अब अमेरिका चलते हैं, जो इस वीडियो का टॉपिक था। मान लीजिए स्लेव नहीं है, तो भी क्या अमेरिका में यूरोपियन आते? बिल्कुल आते, क्योंकि वो तो आई स्लेव ट्रेड के पहले से आ गए थे। तो अमेरिका जो जिस रेस से मिलके बनता, जितनी रेसों से मिलके बनता, उनमें अफ्रीकन नहीं होते। मैं समझाता हूं आपको क्यों। देखिए, अमेरिका में हमें पता है कि जर्मन्स बहुत बड़ी संख्या में है, ब्रिटिश हैं, आयरिश बहुत बड़ी संख्या में। आयरिश इतने ज्यादा हैं कि आयरलैंड में आयरिश कम है, अमेरिका में आयरिश ज्यादा है। तो ये सब लोग होते, और तरह तरह के यूरोपियंस होते, और हो सकता है कि साउथ अमेरिकन भी होते, बट अफ्रीकन नहीं होते। क्योंकि अफ्रीकन के प्रति गोरों का ये विश्वास था कि वो लोग ह्यूमन है ही नहीं। इनकी सोच कुछ इस तरह की थी कि वो अफ्रीकन को न सिर्फ अपने बराबर नहीं मानते थे, बल्कि ह्यूमन भी नहीं मानते थे। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? देखिए, सैन फ्रांसिस्को में गोल्ड रश हुआ है ना, कैलिफोर्निया गोल्ड रश हुआ, वहां पे दुनिया भर के लोग आए, पर अफ्रीका से लोग नहीं आए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैसे मैं एक और मिथ तोड़ दूं। आपको लगता है ना कि गोरे लोगों के पास ही स्लेव रहते थे? अमेरिका में सबसे बड़े स्लेव ओनर में से एक काला आदमी भी था। एनीवेज, स्लेव सबके पास हो सकते हैं दोस्त, बट ज्यादातर गोरों के पास ही थे। अब जो मैं गोल्ड रश की बात कर रहा हूं, तो गोल्ड रश में दुनिया भर के लोग आए, पेरू से लोग आए, कोलंबिया से लोग आए, यानी कि वो तो गोरे नहीं थे, फिर भी वो आए। तो आप कह सकते हैं कि यार वो बहुत रईस थे इसलिए वो अफोर्ड कर पाए। दोस्त, अगर इतिहास की माने तो दुनिया के सबसे अमीर लोग अफ्रीका में हुए हैं, अफ्रीका और इंडिया जैसी जगह में हुए हैं, वेस्ट में नहीं हुए। तो उस समय अफ्रीका में भी हो सकता है कि काफी रईस लोग रहे होंगे, बट वो अमेरिका नहीं आए, क्योंकि अमेरिकन या फिर कहें गोरे लोगों का उनके प्रति व्यवहार वैसा था ही नहीं जहां पे वो वेलकमिंग हो, है ना। यानी कि अगर स्लेवरी नहीं होती तो अफ्रीकन एज अ स्लेव नहीं, एज अ माइग्रेंट भी अमेरिका नहीं आते। ये मतलब थ्योरी है। अगर अमेरिका में अफ्रीकन लोग नहीं होते, तो आजकल जो रेस कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं कि सिविल राइट्स के लिए आज भी वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, है ना। कभी हम देखते हैं कि रेस राइट्स होते हैं, कभी हम देखते हैं कि पुलिस का जो व्यवहार है वो अश्वेतों के प्रति हद से ज्यादा बदतमीजी भरा और घटिया होता है अमेरिका में। वैसे यहाँ भी होता है, पर मान लेते कि ये सब होता, मतलब अगर स्लेव नहीं होता, मतलब कहने का मतलब स्लेव ट्रेड नहीं होती तो अफ्रीकन आते ही नहीं, तो अफ्रीका में तो सब गोरे रहते, अमेरिका में तो सब गोरे रहते, तो फिर वहां क्या रेस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता? दोस्त, इंसान जो है ना, एक ऐसा घटिया जीव है जो एक दूसरे से लड़ने का बहाना ढूंढ लेता है। अगर गोरे काले का लफड़ा नहीं होता ना, तो पोलिस रोमेनियन का लफड़ा होता, आयरिश ब्रिटिश का लफड़ा होता, है ना, रशियन और दूसरे स्लाव नेशंस का लफड़ा होता, अमेरिकन, जो लोग अपने आप को अमेरिकन कहने लगे थे उनका दूसरे उससे लफड़ा होता। लोग रेस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होते, इटालियन, मैं भूल गया इटालियन को, इटालियन का आयरिश से होता, जो कि बाद में हुआ भी। तो रेस कॉन्फ्लिक्ट तब भी होते अगर स्लेव नहीं होते तो भी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि अगर स्लेव ट्रेड नहीं होती तो क्या चाइनीज लोग होते अमेरिका में? वो होते, क्योंकि वो एज अ स्लेव नहीं आए थे, वो लेबर आए थे। जब स्लेवरी खत्म हो गई तब भी लेबर की जरूरत थी, और जो अफ्रीकन लेबर अवेलेबल थे वो फिर भी कम थे। तो चाइनीज जो है बड़ी संख्या में अमेरिका गए हैं, ठीक है ना। अमेरिका की रेल लाइंस जो है ज्यादातर चाइनीज लोगों के द्वारा बिछाई गई हैं, जो आज भी काम ले रही हैं। तो चाइनीज तो तब भी होते, बट चाइनीज को भी जगह तब नहीं मिलती थी, और धीरे धीरे, तब क्या, मेरे ख्याल से अभी 20 25 30 40 साल से चाइनीज लोगों को बराबर इज्जत मिलना चालू हुई है। तो चाइनीज जरूर होते, मतलब एक लौती ऐसी रेस जो गोरी नहीं है,
वो अफ्रीकन नहीं होती, और सॉरी दो रेसेस होती जो या तो साउथ अमेरिकन होती, लैटिन अमेरिकन होती, या चाइनीज होती, पर अफ्रीकन फिर भी नहीं होते। अमेरिका के अंदर एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि देखिए, नॉर्थ और साउथ की इकोनॉमी जो है अलग अलग है। नॉर्थ के पास एक्चुअल में बेहतर जमीन है, पीने का पानी मतलब जो मीठा पानी है बहुत बड़ी मात्रा में है क्योंकि वहाँ ग्रेट लेक्स हैं। वहीं साउथ के पास इन सब चीजों की कमी है, पर साउथ के पास स्लेव लेबर है, राइट, स्लेव है, लेबर है, इसलिए कॉटन प्लांटेशन, टोबैको प्लांटेशन बहुत ज्यादा थे। तो उसकी वजह से नॉर्थ और साउथ के बीच में अमेरिका में बराबर से कंपटीशन बना हुआ है। पर अगर स्लेवरी नहीं होती तो साउथ में प्लांटेशन तब भी होते, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, पर वहां पे या तो व्हाइट्स काम करते, या तो लैटिन अमेरिकन काम करते, या फिर शायद चाइनीज लोगों को लेके जाया जाता, पर उन सभी लोगों को पैसा देना पड़ता, और अगर पैसा देना पड़ता तो फायदा नहीं होता, और जो नॉर्थ है वो और भी ज्यादा मजबूत होता, ऑलरेडी मजबूत था, पर नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ जो है साउथ से कहीं ज्यादा मजबूत होता। और आज भी सच है कि नॉर्थ जो है साउथ से पहले ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज हुआ, और साउथ बाद में हुआ, बट नॉर्थ पूरे इतिहास में, अमेरिकन इतिहास में लगातार सेंट्रलाइज बना होता, जैसे वो दिखाई दे रहा है ना सबसे ऊपर का जो नॉर्थ है, राइट, वो वाला हिस्सा हमेशा इंडस्ट्रियलाइज रहता और साउथ को डोमिनेट करते रहता। ये भी हो सकता है कि साउथ की जो पॉपुलेशन है, साउथ की पॉपुलेशन में बहुत बड़ा हिस्सा ब्लैक लोगों का है, ब्लैक्स आज भी साउथ की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो वो तब नहीं होते, साउथ की पॉपुलेशन रिलेटिवली कम होती, और अमेरिका जहां भी होता, ये जो फटे तक प्रॉफिट मिलता था ना स्लेव्स की वजह से, वो उनको नहीं होता मिलता, तो जहां कहीं भी अमेरिका होता उस स्थिति में तो नहीं होता जहां आज है। अब थोड़ा अमेरिका से ईस्ट चलते हैं और यूरोप की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि हम इंडियन लोग तो को उंगली करने तो यूरोपियन लोग ही आए थे, तो उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, अगर स्लेव्स नहीं होते तो उनका क्या होता। अब जैसे कि मैंने बताया कि यूरोपियंस की प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो स्लेव ट्रेड और स्लेव से आने वाले लेबर से जो प्रोडक्ट बनता था उससे आता है। तो मान लीजिए कि अगर ये नहीं आता प्रॉफिट, तो यूरोपियन स्टेट बहुत कमजोर होती। तो दो यहाँ कंक्लूजन निकलते हैं। पहला, कि अगर यूरोपियन स्टेट पहले से कमजोर होती तो वो जो है दूसरी स्टेट को गुलाम नहीं बना पाती, या फिर दूसरी जगह पे कब्जा नहीं कर पाती इंडिया जैसी जगहों पे। पर इसका उल्टा भी कहा जा सकता है। अब जब उनको प्रॉफिट यहां नहीं मिल रहा होता तो वो वेस्ट इंडीज में आके प्लांटेशन क्यों करते, राइट? क्योंकि वेस्ट इंडीज तो अनप्रूवन ग्राउंड था ना। एक और प्रूवन ग्राउंड था इंडिया, चाइना, आज का जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे सभी को पता था कि खेती अच्छी खासी होती है, और हम भी तो वैसी ही जगह है जहाँ पे आराम से गन्ने की खेती हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि जो स्लेव अगर ट्रेड नहीं होती और लेबर की कमी होती तो यूरोपियन जो है यहाँ पे आ सकते थे। और क्योंकि देखिए, यहाँ पे बहुत छोटे दर्जे में यूरोपियन कंट्रीज की लड़ाई हुई, यानी कि फ्रांस वर्सेस कर्नाटिक वॉर्स हैं, बहुत छोटी छोटी वॉर्स हैं जहाँ पे फ्रांस वर्सेस अमेरिका हो रहा है, ओ सॉरी फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड हो रहा है। बट अगर स्लेव नहीं होते तो इंडिया जैसे जगहों के लिए लड़ाई और भी ज्यादा खुखार होती है, और यहाँ पे आप बड़ी संख्या में फ्रांसीसी लोगों को डच लोगों से लड़ते देखते हैं, डच लोगों को इंग्लिश लोगों से लड़ते देखते हैं, इंग्लिश लोगों को स्पेनिश लोगों से लड़ते देखते हैं, स्पेनिश लोगों को पोर्तुगीज लोगों से लड़ते देखते हैं। तो ये तो नहीं कहा सकता कि अगर स्लेव नहीं होते तो इंडिया को गुलाम नहीं बनाया जाता, गुलाम बनाया जाता, पर शायद अलग अलग मुल्कों का हिस्सा हिस्सा रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर स्लेव नहीं होते अमेरिका में तो दुनिया को क्या फर्क पड़ता, हमारा प्रेजेंट जो आज है क्या वो वैसा ही रहता जैसा आज है, या फिर कुछ चेंज होता? अगर जो चेंज होता तो बेहतर होता या बदतर होता? ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप बताइए किसी और चीज़ को कवर करना हो तो कमेंट में, मैं कोशिश करता हूँ जितनी ज़्यादा रिसर्च हो सके उतनी करने की, पर अगर कोई कमी रह गई हो
तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे सीखूँगा, आप मुझसे सीखें। मेरा एक वादा है कि जब कभी आप वीडियो देखकर उठेंगे, तो पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा आपको। नहीं है, तो अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा और चाहे तो 4 गालियाँ भी दे के जाइएगा। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था समय। टेक केयर।